Audio Jungle. So, sir is Dr. P.N. Gupta. Sir is our head of the department, nephrology. Dr. Anurag Khaitan, sir is head of department, our urology team. Mr. Sunit Agarwal, sir is our facility director. Dr. Raj, he's from neuroanesthesia team. And I've already introduced myself. So, Dr. Sumit Sharma shall be joining soon. He is the kidney transplant surgeon. He'll be there in a minute or so. हमारे भगवान गणेश जी का भी अंग दान से ही जीवन उनका चला। हाथी का सिर लगाया गया तभी गणेश जी की आज पूजा होती है। तो अंग दान उस समय से चला आ रहा है, बस हम में जागरूकता नहीं है, हम लोग उसके लिए अवेयर नहीं है, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ब्रेन डेथ का मतलब मनुष्य मृतक हो चुका है, उसके अंगों से नया जीवन मरीजों को दिया जा सकता है। पर ये इरिवर्सिबल है ब्रेन डेथ, ये चीज़ समझनी। ऑर्गन डोनेशन का 2022. सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। लैंग्वेज आप हिंदी प्रेफर करेंगे? सो जिस केस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये एक 60 वर्षीय फीमेल पेशेंट थे जो कि व्हेन शी केम टू अस शी वाज इन अनरिस्पॉन्सिव स्टेट. She was diagnosed to have ICH with ME and MLS, meningeal enhancement and midline shift with hydrocephalus. And later on, patient and the attendants were basically briefed about grave prognosis at the emergency only, as patient was intubated in ER only. So later on, patient was kept in ICU for 2 days approximately for supportive care, wherein they were constantly briefed about guarded prognosis, rather grave prognosis, I would say. So her GCS was E1 VT M1, and on the 9th July we started with, after brain death certification, we started with the counseling process for organ donation, to which family consented. Rather we are really grateful to the family that they consented for the entire process. They really cooperated with us and they gave life to 4 different people. So later, I would request our clinical team to further progress with the details of the transport. और वो आधे घंटे के अंदर अस्पताल आ गया और तब ऑर्गन निकाल, ये नहीं हो सकता। इस टाइप की डेथ जो बता रहे हैं सर्कुलेटरी डेथ, ये हॉस्पिटल सेटिंग में ही होती है, जहाँ पर कि डॉक्टर एंटिसिपेट कर रहा है, डॉक्टर का अनुमान से कि अब ये मरीज का दिल बैठ जाएगा, ऐसे उस मरीजों में ये डोनेशन हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि घर पर डेथ हुई, हम हॉस्पिटल आ गए, अब ऑर्गन रिट्रीव कर लो, आधे घंटे के अंदर आ गए, ये प्रक्रिया पॉसिबल नहीं। सर सिर्फ इनकी जो डोनेट लगे हैं किडनी, ये कितने दिन से बीमार थे, किन किन लोगों को दी गई हैं? 42 साल का जो व्यक्ति था वो 5 साल से डायलिसिस पर है और किसी MNC में काम करते हैं। 5 साल से हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पर आते रहते थे। दूसरा बच्चा 17 साल की लड़की है जो कि 3 साल से डायलिसिस पे थी, जिसकी की पढ़ाई में पूरी विविधा आ गई थी इस बीमारी के कारण। अब वो भी स्वस्थ है और ये व्यक्ति भी, दोनों जने स्वस्थ हैं। ये लड़की कहाँ की रहने वाली है सर? ये फरीदाबाद की। और ये जो लौता बताया ये गुड़गांव की। और 2 आंखें जो लगी है वो कहाँ की लगी सर? वो सर श्रॉफ आई बैंक में चली गई है, वो वहाँ से उनका एलोकेशन वहाँ से। सर कितना परसेंटेज चांस होता है सेफली को लेकर अंग डोनेशन में? दोबारा बोलिए। जो हम अंग दान करते हैं उसको रीट्रांसलेट करते हैं, 95-98% ऑर्गन डोनेशन के बाद सक्सेस रेट बहुत हाई है। आजकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है। चैलेंज हमारा पहले भी सर्जिकल नहीं था, टेक्निकली आप किडनी लगा देते हो, लेकिन चैलेंज था कि ऐसी दवाइयाँ दें ताकि शरीर उसको रिजेक्ट ना करे। उस दवाइयों में बहुत एडवांसमेंट हुआ है और बहुत सक्सेसफुल। सर एक बात और बताइए, एनुअली गुड़गांव में ऐसे कितने केस आप लोगों के सामने आ रहे हैं जिसमें किडनी, हार्ट, लिवर या इसकी जरूरत लोग सर आते नहीं है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है जी। ये जागरूकता लोगों में आए। अच्छा, लोगों में ये समझ ही नहीं है कि ब्रेन डेथ चीज क्या होती है। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के पास ऐसे कितने केस चाहिए, परंतु सिर्फ ट्रांसप्लांट होते हैं 5,000। 5,000। और हार्ट का कितना है सर? हार्ट पूरे देश को चाहिए 50,000 हार्ट प्रति वर्ष जी, पर मिलते हैं सिर्फ 30। भारत में कितना परसेंट? लीवर का क्या है सर? लीवर का 2.25 लाख आंखें चाहिए
जी। मिलती हैं 1000। और लीवर का क्या है सर? लिवर 50,000 चाहिए पर मिलते हैं सिर्फ 700। 700। अंगदान के विषय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात के 13वें एडिशन में उन्होंने इसका जिक्र किया था, जब केरला की एक लड़की ने उनसे सवाल पूछा कि आप इस विषय में कुछ क्यों नहीं बोलते। और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री जी भी इस विचारधारा के हैं कि अंगदान को हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन के पीछे जो टीम है, आज वो अंगदान महादान के नाम से हमारे प्रदेश में उसको प्रमोट करते हैं। कितना परसेंटेज? करीब 2000 डेथें होती हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और स्ट्रोक से, जो कि ब्रेन डेथ की होती है। उनमें से मात्र 0.04% हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जो कि बहुत कम हाउस नंबर नहीं पूछ रहा ना, सेक्टर एक पता लग जाए। सेक्टर 15 अंग डोनेशन को लेकर जागरूकता जिस प्रकार आपने बताई, आज भी लोग जागरूक नहीं बिल्कुल। है, तो पारस हॉस्पिटल किस प्रकार कार्य कर रहा है इसमें? क्या कहा? पारस हॉस्पिटल किस प्रकार काम कर रहा है इस चीज़ को लेकर? आप लोगों को बुलाया है इसी चीज़ के लिए। देखिए, पारस हॉस्पिटल हमारे आईसीयू के बाहर हमने कायोस्क लगाया हुआ है। वहाँ पर बताया हुआ है कि आपके पास इस अस्पताल में ये वाली सुविधा है, अगर आप स्वेच्छा से, भगवान ना करें, आपके मरीज की किसी कारण मृत्यु होगी, अंगदान करना चाहें। एक और पेशेंट ने, अब ये वाली चीज़ें देख के थोड़ी अवेयरनेस होती है। रोज़ जाते हैं अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए, मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस है, रोज़ पढ़ते हैं कि अंगदान का एक ऑप्शन हमारे पास विकल्प है। ये वाली चीज़ देखते थे, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में ये वाली चीज़ बनती है। अगर ये वाली चीज़ उनको हिट की और खुद अगर प्रवृत्ति इंसान की कुछ इस तरीके की है, दान पुण्य में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो खुद ही कभी कभी आगे आते हैं। एक और मरीज़ ने इस मरीज़ के बाद हमें आके इच्छा जाहिर की थी कि हम अंगदान करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो वाले मरीज़ को शरीर में संक्रमण था, ऐसे मरीज़ के हम नहीं ले सकते, नहीं तो रिसिपिएंट में प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि अस्पताल में जितने मरीज़ आते हैं, हमारे आगे ये वाली चीज़ के अवेयरनेस के लिए स्क्रीनशॉट्स आते रहते हैं। आईसीयू के मरीज़ ही अंगदान कर सकते हैं, आईसीयू के बाहर हमने कियोस्क लगा रखे हैं। तीसरा, जब कभी ऐसी एक्टिविटी होती है, कोशिश करते हैं आप जैसे दोस्तों को बुलाएं और इनके माध्यम से थोड़ी सोसाइटी में इस तरीके का मैसेज देते हैं। आफ्टर डेथ के कितने टाइम तक आप अंगदान कर सकते हैं? ये निर्भर करता है, ब्रेन डेथ के बाद तो आप कभी भी कर सकते हो, जब तक आपका हृदय और फेफड़े चल रहे हैं। एक बार आपका हृदय, और एक और चीज़ होती है, खैर सिर्फ जानकारी के लिए है, ऑर्गन डोनेशन आफ्टर सर्कुलेटरी अरेस्ट। ये हृदय जैसे बंद हो गया आपके, इसका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ब्रेन डेथ है तो हम तो रेगुलेट करके रखते हैं कि बीपी ठीक रहे, ऑक्सीजनेशन ठीक रहे, हम प्रिजर्व रहे, तो हम कभी भी निकाल सकते हैं ब्रेन डेथ के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद। एक बार हृदय रुक गया, उसके बाद आपको तुरंत अंग निकालने हैं, आपको विदिन 30 मिनट्स 1 आवर मैक्सिमम। सर्कुलेटरी अरेस्ट, हृदय रुकने के बाद इतने समय में हम निकालने पड़ते हैं और उनको तुरंत हम परफ्यूज करके बर्फ़ में रख देते हैं ताकि उनकी लाइफ मेंटेन रहे। उसके बाद एक बार बर्फ़ में रख दिया तो उसके बाद अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग लाइफ होती है। जैसे किडनीज 8 घंटे के बाद भी हम कर सकते हैं, जब तक वो बर्फ़ के अंदर है। लिवर 4 से 6 घंटे के अंदर, हृदय और कम समय में, जल्दी करना। इस ट्रांसप्लांट सिर्फ 5000 हो पाते हैं। तो ऐसे अगर ब्रेन डेड इंडिविजुअल अपने अंग दान करेंगे तो ये नया जीवन मरीजों को दे पाएंगे। ऐसे ही हार्ट के साथ है, हार्ट की हमें करीब ज़रूरत होती है 50,000 हार्ट हर साल, परंतु हमें मिलते हैं सिर्फ 30। वो क्यों? क्योंकि जागरूकता नहीं है। लोगों को ये जानना जरूरी है कि ब्रेन डेथ वाला इंडिविजुअल, ब्रेन डेथ वाला मरीज अपने अंगों को दान कर एक मरीज को नई जीवन शैली, नया जीवन दान दे सकता है। अंगदान ही सबसे बड़ा दान होता है। उसके आधे के भी ऑर्गन यूज कर पाएंगे तो हमारे देश का जो डिमांड और सप्लाई, ऑर्गन की डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो पूरा हो जाएगा, बल्कि हमारे पास अंग फालतू भी बचेंगे। 2022 सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, लैंग्वेज आप हिंदी प्रेफर करेंगे? सो जिस केस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये एक 60 वर्षीय फीमेल पेशेंट थे जो कि when she came to us, she was in unresponsive state. She was diagnosed to have ICH with ME and MLS, meningeal enhancement and midline shift with hydrocephalus. And later on, patient and the attendants were basically briefed about
grave prognosis at the emergency only, as patient was intubated in ER only. So later on, patient was kept in ICU for 2 days approximately for supportive care, wherein they were constantly briefed about guarded prognosis, rather grave prognosis, I would say. So her GCS was E1, VT, M1, and on the 9th July, we started with, after brain death certification, we started with the counseling process for organ donation, to which family consented. Rather, we are really grateful to the family that they consented for the entire process. They really cooperated with us, and they gave life to 4 different people. So later, I would request our clinical team to further progress with the details of the transport.